नमस्कार, साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा की कविता कह दे माँ क्या अब देखूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद मुख्य भाव के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर जो माँ है वो प्रकृति है और ये कविता भी रहस्यवाद से परिपूर्ण कविता है। प्रकृति से महादेवी जी एक बच्चे की भांति प्रश्न करती है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या प्रश्न करती हैं और कैसे वो अपने भावों को अभिव्यक्त करती है इस काव्य के माध्यम से। देखिए, महादेवी जी कहती हैं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को। वो प्रकृति से प्रश्न करती हैं कि हे माँ, बताओ मैं क्या देखूं, तुम्हारी खिलती हुई कलियों के सौंदर्य को देखूं या प्यासे सूखे अधरों यानी होंठ देखूं। तो वो होंठों को देखूं। तो यहाँ वो क्या कहती हैं कि मुझे आप बताएं कि मैं किसे देखूं, प्यासे सूखे होंठ यानी अभावग्रस्त जीवन को देखूं या तुम्हारे सौंदर्य को देखूं, तेरी चिर युवा सुषमा या जर्जर जीवन देखूं, कि तुम्हारे भीतर जो यौवावस्था आई हुई है, तुम्हारे यौवन की सुषमा अर्थात सुंदरता को देखूं या जो जर्जर अर्थात दुर्बल जीवन चारों ओर समाज में व्याप्त है, मैं उस दुख को देखूं, उस जीवन के दुख को अनुभव करूं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, कि नीले कमलों के ऊपर या नीले कमलों के पत्तों पर हिलते हुए हिम अर्थात ओस, हीरक यानी हीरे, कि ओस पर ओस रूपी जो हीरे तुमने नीले कमलों पर बिखेरे हुए हैं, मैं उनकी सुंदरता को देखूं या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। या मुरझाई का मतलब है निराशा से भरी हुई, निराशा के भाव जिन पलकों में व्याप्त है, उनसे गिरते हुए आंसुओं को देखूं। यहाँ दो प्रकार के भाव महादेवी जी लेकर चल रही है। एक तरफ तो प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर जो समाज में सामान्य गरीब वर्ग है उसके जीवन के अभावों का चित्रण भी वहाँ काव्य में ये कर रही हैं। आगे वो क्या कहती हैं, सौरभ पी पी कर बहता देखूं ये मंद समीरण, दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं। सौरभ यानी फूलों की खुशबू, पराग, उनको पीकर बहता हुआ कौन बह रहा है, मंद गति से जो पवन है, समीरण अर्थात पवन या वायु या हवा, उसे देखूं। या दुख की घूंट पीने वाले ठंडी सांसों को देखूं। ठंडी सांसें अर्थात आहें कौन भरता है, जिसके जीवन में दुख हो या जिसके जीवन में अभाव हो, जो आहें भरता है, ठंडी सांसें लेता है। वो क्यों ठंडी सांस लेता है, क्योंकि वो उसका जीवन दुख से भरा हुआ है, दुख के घूंट उसे पीने पड़ते हैं। तो यहाँ पवन की, वायु की और सांसों की दोनों का वर्णन किया गया है। पवन को तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पवन इसीलिए उसमें फूलों का परागकण या फूलों की खुशबू है। लेकिन जो समाज का सामान्य मानव है उसके जीवन में या उसकी सांसों में क्या है, दुख भरे हुए हैं। खेलूं पराग में मधुमेह तेरी बसंत छाया में, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझर देखूं। वो प्रश्न करती हैं कि मैं खेलूं पराग में, पराग से परिपूर्ण, मधु से भरे हुए तुम्हारी जो बसंत की ऋतु में तुमने जो सौंदर्य धारण किया है उसकी छत्र छाया में, यानी मैं तुम्हारी सुंदरता के आंचल में खेलूं, या झुलसे संतापों से जो जीवन में संताप यानी दुखों के कारण जो संताप क्या है, दुखों के कारण जो झुलस गए हैं, मुरझा गए हैं, ऐसे प्राणों का, ऐसे मानव जीवन का पतझर देखूं। पतझर का मतलब होता है, पतझर में निराशा का भाव है, समापन का भाव है। तो यहाँ वो बताना चाहती हैं कि जो प्राण पत्ते के समान झड़ रहे हैं, किसके कारण, दुखों के कारण, जो अपने जीवन का त्याग कर रहे हैं, मैं उन्हें देखूं, या तुम्हारे ऊपर जो सौंदर्य छाया हुआ है, जो तुमने बसंत ऋतु में सुंदरता धारण कर रखी है, मैं उस सौंदर्य को देखूं। आगे वो कहती हैं, मकरंद पगी केसर पर जीती मधुपरियाँ ढूंढूं, या उर पंजर के कण को तरसे जीवन सुख देखूं। कि मकरंद अर्थात पराग से भरी हुई, पगी का मतलब है पूर्ण रूप से भरी हुई, केसर पर
जब केसर का फूल जब अपना सौंदर्य धारण कर लेता है, वो पूर्ण रूप से पक जाता है, उस परागकण में कौन आती है? मधु परियां। मधु यानी मिठास प्राप्त करने वाली जो परियां हैं, यानी भ्रमरियां, उनको ढूंढूं या उर पंजर हृदय रूपी पिंजरे में कण कण को तरसते जीवन रूपी शुक क्या होता है? तोता या पक्षी। कि मैं जो मेरा यानी हृदय रूपी पंजर यानी पिंजरे में जो कण को यानी छोटे छोटे तिनके को, छोटे छोटे दाने को तरसते हुए जो जीवन रूपी तोता है, उसे देखूं। कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। कि कलियों की चारों ओर बिखरी हुई कलियों ने क्या बना ली है? घनी जाली बन गई है, अर्थात वो बहुत घनी बिखरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इतनी एक दूसरे से गुथी हुई है कि वो जाली प्रतीत होती है। उनमें छिपती देखूं लतिकाएं, और जो लतिकाएं हैं, जो बेलें हैं, वो क्या है? उनके पीछे छुप रही हैं। यानी कलियों का सौंदर्य दिखाई दे रहा है और उस कलियों के पीछे बेलें जो उनको उत्पन्न करने वाली है, वो भी छिप गई हैं। उनके सौंदर्य को देखूं या दुर्दिन के हाथों में, दुर्दिन यानी बुरे दिनों के कारण क्या है? लज्जा की करुणा देखूं। बुरे दिनों के कारण लज्जा के भाव के साथ जो करुणा आ गई है, मैं उसे देखूं। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि मानव जीवन की ऐसी करुण दशा हो गई है कि उसे जीवन कहने में भी उसे क्या है? लज्जा आती है। वो अपनी करुण दशा को अपने हाथों से उसी प्रकार छुपा कर रखता है जिस प्रकार की बेलों को कौन छुपा लेती हैं? कलियां छुपा लेती हैं। तो यहाँ पर वो जो विषमता है समाज में, उसका वर्णन यहाँ कर रही हैं। जो दुख है समाज में, उनको बता रही हैं। बहलाऊं नव किसलिए के झूले में अली शिशु तेरे, पाषाणों में मसले या फूलों के शैशव देखूं। कि नव किसलिए क्या है? कोमल जो पत्ते होते हैं, कोमल सुंदर नए पत्ते होते हैं, उनमें उस झूले में अली शिशु तेरे। अली क्या है? भ्रमर या भ्रमर। कि भ्रमर के शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को उन पत्तों पर झूलाऊं। किस पर? जो नए पत्ते तुम्हारे पेड़ों पर आ गए हैं, तुमने जो नया यौवन धारण किया है, उन पत्तों पर मैं भ्रमरों के शिशुओं को झूला दूं, यानी उन्हें बहलाऊं, या पाषाणों में मसले या फूलों के शैशव देखूं। और फूलों के समान जो कोमल शैशव अवस्था है, बाल्यपन की अवस्था है, जो पाषाण अर्थात पत्थर क्या है? विपरीत परिस्थितियों में मसल दिए जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं, ऐसे शिशुओं को देखूं। कि जो समाज में जो वर्ग अपने बच्चों की ठीक ठाक से देखभाल नहीं कर पाता, उनके जीवन में किस प्रकार दुख आ जाते हैं, कैसे वो अपने जीवन में दुखों का सामना करते हैं, कि उनका फूल सा कोमल बचपन अभावों के कारण मसला जाता है। तेरी असीम आंगन की देखूं जगमग दीवाली, या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं। कि तेरा जो असीम आंगन है, चारों ओर बिखरा हुआ जो तुम्हारा आंगन है, उसमें जगमग दिवाली देखूं। जगमग दिवाली क्या है? चारों ओर खुशियां है, प्रकाश है, तुम पूर्ण रूप से यौवन को प्राप्त हो, यानी खिली खिली प्रकृति है चारों ओर। लेकिन वास्तविकता क्या है? कि निर्जन कोने में, जहाँ किसी का आना जाना नहीं है, सुनसान कोने में पड़ा हुआ एक अकेला दीपक जो बुझने को है, या जिसकी अवस्था ऐसी है जो ना जाने कब बुझ जाए, मैं उस दीपक को देखूं। यानी तुम्हारे आंगन में जो चारों ओर रोशनी फैली हुई है, जो चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, उसे देखूं, या मैं किसी कोने में एक अकेले बुझते हुए दीपक को देखूं। तो यहाँ क्या है कि जो प्रकृति है वो चारों ओर बिखरी हुई है, वो अधिक रूप में दिखाई देती है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो एक तेल का दीपक जला के रखता है, वो भी अब बुझने के कगार पर है, अर्थात उसके जीवन में अभाव चारों ओर फैले हुए हैं, उसे देखूं। आगे वो कहती है, देखूं विहगों का कलरव घुलता जल की कलकल में, निस्पंद पड़ी वीणा से या बिखरे मानस देखूं। यहाँ क्या कहती हैं? देखूं विहग क्या है? यहाँ पक्षी।
कि पक्षियों का जो कलरव है, कलरव क्या है, जो आवाज़ें हैं, आवाज़ें जो पक्षी कुलकुल बोलते हैं उनकी आवाज़ें, उनको सुनूं और वो आवाज़ क्या कर रही है, घुल रही है जल की कलकल में, गिरते हुए झरने की कलकल में। वो कलकल क्या है, मधुर जल की जो ध्वनि है उसमें घुल रही है। उन आवाज़ों को देखूं या निस्पंद पड़ी वीणा से या बिखरे मानस देखूं। निस्पंद, निस्पंद यानी बिना प्राणों के, स्पंदन से रहित यानी मौन, मौन पड़ी हुई वीणा, वीणा यानी बांसुरी। जब बांसुरी मौन पड़ जाती है तो उसमें क्या है, स्वर नहीं आते, मैं उसे देखूं। इसके साथ साथ जो बिखरे मानस देखूं। बिखरे मानस क्या है, जो चारों ओर मानव जीवन बिखर गया है। और कैसे बिखर गया है, अभावों के कारण। उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है। इसके कारण जो मानव जीवन की वीणा है वो शांत हो गई है, उसका जो संगीत है वो अब सुनाई नहीं देता, वो मौन हो गया है। अर्थात सामान्य मानव का जीवन क्या हो गया है, निस्पंद पड़ी वीणा के समान हो गया है। मृदु रजत रश्मि देखूं उलझी निद्रा पंखों में। मृदु, मृदु अर्थात कोमल, रजत रश्मि, रजत यानी चांदनी की, रश्मियाँ किरणें, कि चांदनी की किरणों को मैं देखूं जो उलझी हुई है नींद, निद्रा यानी नींद की पंखों में उलझी हुई है। रात्रि के समय जब चारों ओर चांदनी बिखर जाती है, चांद की किरणें फैल जाती है, ऐसे में ऐसे लगता है कि वो किरणें किस में उलझी हुई है, नींद, निद्रा के, नींद की पंखों में उलझी हुई हैं। मैं उन्हें देखूं या जो निर्निमेष, निर्निमेष होता है बिना झपके हुए, पलकों को देखूं। वो पलकें जो बिल्कुल झपक नहीं रही है। क्यों नहीं झपक रही है, अपने चिंता के कारण, अपने जीवन की चिंता में, अपने भविष्य की चिंता में जो पलकें झपकना छोड़ गई है, मैं उन्हें देखूं। ये चिंता क्यों है, जीवन यापन की चिंता है कि मानव के जीवन में इतने अवसाद हैं, इतनी पीड़ा है, जिसके कारण कि वो सारी रात सो नहीं पाता, अपनी पलकें तक नहीं झपका पाता। किस चिंता में, कि जीवन कैसे चलेगा। उस चिंता का अभिनय देखूं या मैं उसके उस अभिनय को देखूं, उस नाटक को देखूं जो चिंता के कारण उसकी आंखों में पसरा हुआ है। तो यहाँ पर एक तरफ तो चांद की रोशनी है जो चारों तरफ उजाला प्रकाश फैला रही है, जो उन्नति और विकास का प्रतीक है, लेकिन दूसरी ओर वो गरीब मानव है जो सारी रात इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि उसे, उसकी आंखों में चिंता पसरी हुई है, उसके मन में अवसाद है, दुख है। इसी कारण वो अपनी आंखों से उस चांद की बिखरी हुई सुंदर रोशनी को नहीं देखता, अपितु चिंता में अपनी रात गुजार देता है। आगे वो क्या कहती हैं, तुझमें अम्लान हंसी है, इसमें अजस्र आंसू जल, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। यहाँ क्या कहती हैं कि तुझमें अम्लान, अम्लान यानी स्वच्छ, मैल से रहित स्वच्छ हंसी है, कि तुझमें, वो प्रकृति को संबोधित कर रही हैं कि तुझमें सौंदर्य से युक्त या सुंदर मुस्कान है जो कभी मैली नहीं होती, ऐसी सुंदर और स्वच्छ मुस्कान है। इसमें अजस्र आंसू जल, तेरा वैभव देखूं। लेकिन वो इसके साथ साथ क्या कहती हैं कि दूसरी ओर मानव जीवन में अजस्र यानी कभी न रुकने वाला, लगातार बहने वाला आंसू जल है। अर्थात मानव जीवन में दुखों से व्याप्त जो उसके भाव हैं वो भरे हुए हैं। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारा वैभव देखूं या तुम्हारे सौंदर्य को, वैभव अर्थात सौंदर्य, वैभवशाली, तुम्हारे सौंदर्य को देखूं या मैं मानव जीवन के क्रंदन को देखूं। क्रंदन क्या है, रुदन, रोना, क्रंदन करना अर्थात रोना। तो क्या कहती है कि मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखूं, तुम्हारे वैभव को देखूं या मानव जीवन में लगातार निरंतर जो मचने वाला क्रंदन है उसे देखूं। इसीलिए वो कहती है कि मैं इन दोनों में से किसे देखूं, यह किसे बताना होगा, माँ को बताना होगा। और माँ कौन है, माँ प्रकृति है। तो इस प्रकार ये कविता है, महादेवी वर्मा जी ने इसमें अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। और क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, क्योंकि महादेवी जी छायावादी कवित्री हैं और छायावादी कवि प्रकृति के बहुत अधिक नज़दीक हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति को मुख्य स्थान दिया है। तो इसमें भी वो प्रकृति के माध्यम से ये बताना
चाहती है कि चारों तरफ चाहे कितनी ही खुशहाली है, लेकिन हमारे समाज का वो गरीब व्यक्ति अभी भी दुखों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उम्मीद करती हूँ इस कविता के भाव आपको समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डाल दूँगी, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं मेरे जो अन्य वीडियो इससे पहले किए जा चुके हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।